तो नमस्कार, शेयर अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था कि आज 11 अक्टूबर को आईटी सेक्टर की टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, तो वो रिजल्ट आ चुका है। तो गाइस, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में उसको बता देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन शेयर्स की। ठीक है, तो देखो, सबसे अच्छी चीज़ है कि जो भी रिजल्ट आए ना, पॉजिटिव आए हैं। ठीक, तो पहली चीज़ क्या है कि रिजल्ट पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ ये है कि इसने जो अपना ग्रोथ है ना 9% से बढ़ाया है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, एक एक एस्टिमेट था, इनके मैनेजमेंट का एक एस्टिमेट था कि 11,162 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने वाला है इनका, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, 11,342 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये भी प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। ठीक, और तीसरी चीज़ न्यूज़ क्या है कि जिनके पास टीसीएस का शेयर है ना, कंपनी उनको 9 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आईटी सेक्टर से, और ये जो चीज़ पॉजिटिव जो चीज़ हुई है ना, ये हमारे आईटी सेक्टर को बूम करेगी, थोड़ा सा रैली देखने को मिल सकती है, नंबर 1। और इसी वजह से ना आज थोड़ा सा आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर में कुछ जो शेयर जो कंसोलिडेशन जोन में थे वो थोड़ा सा अपने ट्रैक में आते दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी आईटी सेक्टर की। और अब मार्केट का जो मूड है मैं वो बात वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम शेयर देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं 3 शेयर लेकर आया हूं आपके लिए बेहतरीन, जो थोड़े थीम पे भी बेस हैं और आज के लिए बहुत ही सूटेबल है। ठीक, क्योंकि हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो पहला जो शेयर मैंने चुना है ना वो आईटी सेक्टर से चुना है। ठीक, तो देख लेते हैं इसका नाम और काम। गाइस, पहला शेयर जो है ना हमारा, यह है माइंडटेक इंडिया का। ठीक है, तो इसका जो नाम है माइंडटेक इंडिया, करंट प्राइस 202 रुपये 50 पैसे का है। ठीक, थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड देख लेते हैं, नाम आपने देख लिया है। ठीक, ये देखो, 1 महीने का जो रिटर्न है ना इसका, आप ये देखो 48 रुपये का रिटर्न करके दिया है, ओ सॉरी 48% का रिटर्न करके दिया है। और कैसी सिचुएशन में जब पूरा आईटी सेक्टर एक जो है ना कंसोलिडेशन जोन में बैठा हुआ है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहां पर 48% का रिटर्न निकाल के दिया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा दम होगा ना शेयर के अंदर। ठीक है, ऐसे हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम शेयर अड्डा के यूट्यूब चैनल पे हैं, हम तो भैया अंदर तक जाकर देखेंगे भाई आखिर वास्तव में क्या करके दे रहा है शेयर। हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखते हैं। देखो, 6 महीने का रिटर्न देखते हैं इसका। 6 महीने का रिटर्न जो है 70% का है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में देखते हैं, हम एवरेज देखते हैं ना हमेशा। ठीक है, तो ये देखो 45% का रिटर्न है। ठीक है भाई, कोई भी शेयर ना अगर 1 साल के अंदर 45-50% का रिटर्न कर रहा है ना, इसका मतलब ये है उस शेयर के अंदर भाई दम है। ठीक है, मतलब ये कि ऐसे सिनेरियो में जहां मार्केट और उसका ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर भी वो अगर 50% का जो है रिटर्न करके दे रहा है आपको, तो शेयर बेहतरीन है। ठीक, अब हम देख लेते हैं 5 साल में इसने क्या किया है। तो देखो यार, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो आईटी सेक्टर है वो कैसा है, डाउन पड़ा है, आपको सबको पता है, लेकिन 5 साल का इसका जो है ना वो रिकॉर्ड सब बता देगा आपको। ये देखो भाई, टाइमिंग देखो, 5 साल, और ये रहा आपका रिटर्न 440% का रिटर्न। ठीक है, तो लगभग लगभग हर साल 70 से 80% का रिटर्न करके दिया है। और क्या चाहिए भैया आपको, क्या चाहिए। ठीक है, और शेयर प्राइस भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं भाई ऐसी शेयर्स को अपने पास ऐड करके रखो ना जो एक कंटिन्यूटी हो जिनके अंदर। ठीक है, ग्रोथ की जो है ना संभावनाएं हमेशा बनी रहे। ठीक है, किस सिनेरियो में भी 50% का रिटर्न दे रहा है, तो डेफिनेटली शेयर में कुछ बात तो होगी ना। और इसीलिए मैं शेयर अड्डा के यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही शेयर लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज चल रहे हैं और कल फिर उनका लाल हो जाना है। ठीक है उनको, तो ये रहा हमारा पहला शेयर। ठीक है, माइंडटेक इंडिया का। गाइज, अब हम बात करते हैं दूसरे शेयर की। ठीक है, तो दूसरा शेयर देखते हैं। दूसरा शेयर है हमारा गुजरात मिनरल का। ठीक है, तो ये देखो, ये है गुजरात बेस्ड कंपनी है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। ठीक है, तो आप देखो इसका जो अभी का प्राइस चल रहा है ना 382 रुपये चल रहा है। ठीक है, मैं इस शेयर की क्यों बात कर रहा हूं मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो 382 रुपये चल रहा है। ठीक है, अब इसका 5 दिन का रिटर्न देखो पहले आप, लगभग 15% का रिटर्न सिर्फ 5 दिन में दिया है इस कंपनी ने। ठीक है भाई, अच्छा अच्छा, 1 महीने में क्या किया है, तो भाई देखो एक ही महीने में इसने छाप दिया, ध्यान से देख लो। सही बताना भाई, देखो जो मैंने शेयर बता रहा हूँ ना आपको, आपकी नज़र थी इन शेयर में, थी नहीं थी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप ऐसे ही शेयर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर पाओगे। ठीक है, बाकी शेयर मार्केट के अंदर या फिर यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे ना तो आपको सिर्फ हो हल्ला दिखाई देगा, शोर दिखाई देगा, काम की चीज़ बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो ये देखो,
ठीक। अब 6 महीने का रिटर्न देखते हैं भाई, 6 महीने में क्या किया है। तो भाई 186% का रिटर्न है। समझ पा रहे हो, 186% कितना होता है भाई, 1.5 गुना पैसा कर दिया आपका 6 महीने में खाली। ठीक, ये हो गई बात। 1 साल का दिखाओ, तो हम हमेशा बात करते हैं 1 साल की, 1 साल की करेंगे हम बात। एवरेज दिखाओ क्या किया इसने, तो देख लो भाई 150% का ऑलमोस्ट रिटर्न है इसका। ठीक है, ऑलमोस्ट रिटर्न लगभग 1.5%, मतलब 1.5 गुना करके दे रहा है आपको साल में। तो फिर और कैसे शेयर चाहिए आपको। ये मल्टीबैगर होते हैं कि नहीं होते, इनको भी मल्टीबैगर कहते हैं भाइयों। ठीक है, तो इनको वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर लेना। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और देख लेते हैं कि 5 साल में क्या किया इस कंपनी ने। भाई 5 साल का भी रिटर्न देख लो ना, ऐसे नहीं, 5 साल का भी देखो आप। देखो भाई 5 साल में 308% का रिटर्न है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये देखो माइनिंग करती है ये कंपनी, जो है ना माइनिंग का काम करती है। ठीक है, और आने वाले टाइम में ना ये कंपनी और बेहतरीन काम करती दिखाई देगी। ये इसके रिकॉर्ड बता रहे हैं, ये इसका जो है ना ये पैटर्न, ये देखो पैटर्न ये बता रहा है। ठीक है भाई, रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ये रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। ठीक, तो 5 साल का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, 308% का रिटर्न है। तो ये हो गया, इसे वॉच लिस्ट में आप ऐड कर लेना। अब देखते हैं तीसरा और आखिरी, आज का आखिरी शेयर। ठीक, ये है भाई अपना लेमन ट्री होटल। ठीक है, ये लेमन ट्री होटल है। मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि क्या है ना, इंडिया के अंदर थीम बेस्ड चीज़ें चलती हैं, थीम बेस्ड जो है ना शेयर मार्केट चलती है हमारी। ठीक है, तो अभी इंडिया ने ना G20 जो है होस्ट किया है। ठीक है, अब क्या होता है G20 में बड़े बड़े लोग आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े डेलीगेशंस आते हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं। तो ये जो है ना, ये एक होटल चेन में काम करता है। ठीक है, इसका जो होटल्स हैं वो पूरी चेन है, पूरी ऑल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इनके जो होटल होते हैं ना वो एयरपोर्ट, ठीक है, और क्या नाम है आपके जो बड़े बड़े स्टेडियम हो गए, ठीक है, उनके आसपास जो है ना सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक बड़ा ब्रांड है तो लोग जो है ना मतलब ऐसे होटल्स में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इनका कामकाज जो है ना थोड़ा सा भी थीम बेस्ड बना हुआ है। मैं इसलिए इस शेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया जो है ना इस समय अपना वर्ल्ड कप भी होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अभी जो है ना इसकी थीम एक तरीके से आप कह सकते हो कि चल रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका बन सकता है इसमें भी। ठीक है, तो ये हो गई बात लेमन ट्री होटल्स। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड देख लेते हैं भाई। देखो 1 महीने का रिटर्न देखो, पहले आप देखो कि 1 महीने में क्या किया। भाई 1 महीने में कुछ नहीं किया इसने, 1% का रिटर्न दिया, सिर्फ 1% का रिटर्न। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है, चलता है। लेकिन 6 महीने में ना इसने आपका पैसा वसूल कर दिया है। ठीक है, 6 महीने में आपका 54% रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, यानी 50% रिटर्न कन्फर्म है। ठीक है, आप ये देख लो 6 महीने में 50% रिटर्न आराम से बना के दिया इसने। ठीक है, कोई जद्दोजहद नहीं की, कोई लालच नहीं किया कि पैनी शेयर ले लेंगे। और पैनी शेयर में अगर 50% रिटर्न मिलता, कितना मिलता भाई, कितना मिलता बताओ आप। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, उनमें रिस्क पूरा होता है। ठीक, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब दिखाओ साल भर में क्या किया है, तो भाई साल भर में भी देख लेते हैं। ठीक है, साल भर में देख लो भाई लगभग 42% का रिटर्न है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई 40% का रिटर्न ना और 50%, 40-50% का जो रिटर्न होता है ना साल में, अगर कंपनी दे रही है, एवरेज दे रही है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न होता है। ठीक है, हमें मतलब लगातार चाहिए रिटर्न, तो वो ऐसी ही कंपनी बना के देती है भाई। ठीक, ये चीज़ समझो। भाई साल भर में इसने जो है हमें 42% का रिटर्न दे दिया। अच्छा, 5 साल में क्या किया है, तो 5 साल की अगर हम एवरेज निकालते हैं ना भाई, तो ये समझो कि 70% का रिटर्न है इसका। अब आप ये चीज़ देखो कि एक ऐसी कंपनी जो थीम बेस हो, वो फिर भी 5 साल के एक एवरेज में ना 70% का रिटर्न कर रही हो। ठीक है, तो फिर इससे बेहतर क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी थीम है और इसका प्रॉफिट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। लेना है या नहीं लेना ये आपका अपना फैसला होगा हमेशा की तरह। ठीक है, तो मैंने आईटी सेक्टर की जो बात करनी थी वो कर ली। थोड़ी सी रैली देखने को मिल सकती है। मार्केट ने 19,800 का जो एक माइलस्टोन था वो टच कर लिया है। अब यहाँ से मार्केट रॉकेट बनने के लिए तैयार है। ठीक है, आईटी सेक्टर हमारा अच्छा हो ही गया है। अच्छा, तीसरी चीज, वॉर का ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और सेम वैसा ही होता दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से सिनारियो ओके है। ठीक है, जो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोच समझकर अच्छे शेयरों में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। और क्या नाम है, जिन भाइयों को
कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो शेयर मार्केट से रिलेटेड, वो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। शेयर वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो या सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन वीडियो को देखो। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ भाई, देखोगे तो पैसा बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखो और भाई प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई अपना ध्यान रखना और पैसे कमाते रहो, ठीक है।